खबर बताएं हम तुम्हें, ध्यान से सुनो। अगर आवाज नहीं नहीं नहीं, आज बेचारी की तबीयत खराब बहुत ज्यादा है, तो जो वजह से ना मामला गड़बड़ है, हम बताएं, समझ रहे। शिबू, अबे बढ़िया तुम्हें मिल जाती सब चीजें, सुबह गरम गरम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जीवन में, आप लोग भी सुनो, फिर ना तो घर परिवार साथ रहेगा, ना यार दोस्त, कोई काम नहीं आने वाला। इसीलिए जो भी चीजें होंगी खुद से ही करनी होंगी, तो आत्मनिर्भर जीवन में बनना है। ये जो कविता है हमें यही सिखाती है कि ध्यान रहे। अगर एक बात सुनो, अगर जो कवि है, जैसे वो सामने बच्चा खेल रहा है, समझना बहुत ध्यान से, खेल रहा है और उसकी गेंद खो गई, ठीक है, खो गई तो क्या 5-10 रुपया की आएगी, दोबारा भी दिला सकता है ना वो, लेकिन वो दिलाना नहीं चाहता, बजे ना ना ना, वो बात नहीं है। वो ये है कि गेंद खो गई तो उसको झेलने दो इस चीज को। अब ये छोटा गम नहीं झेलेगा तो दुनिया में जो बड़ा गम आएगा हमारे पास, उसको कैसे हैंडल करेंगे? तब तो आदमी पता नहीं क्या क्या हो जाए उसके साथ। तो वो ये चाहता है कि जो ये बच्चा है, इसकी गेंद खो गई है, इसको ये दुख झेलने दो, ताकि आगे चल के उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाए, धीरे धीरे परिपक्वता आ जाए, जिससे वो चीजों को समझने लगे, सांसारिक वस्तुओं को त्यागने का दुख उसके अंदर उसको मतलब सक्षम हो इतना कि वो उनको सहन कर सके। ऐसे ही हमारे जीवन में क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त। हर जीवन में कुछ कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ तो खोता ही है, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ खोता है, सब रिलेशन छूट जाते हैं एक टाइम पे। एक बात बताओ, आज हमारे पास जो दादाजी हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या खोया हो, सोचो। सब खो दिए उन्होंने, अपने माँ बाप खो दिए, हो सके भाई बहन भी निकल गए होंगे, हैं? तो कुल मिला के पूरा जीवन ही हमारा होता है त्याग से भरा हुआ। तो ये चीजें हम धीरे धीरे बचपन से छोटी 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 करके सीखने लगते हैं। तो यही कवि कहना चाहता है कि हमें वो उस बच्चे को ये सिखाना होगा, इसीलिए वो नई गेंद नहीं दिलाता है उसे। ठीक है, आप बातें नहीं करो, समझो इस चीज को, ध्यान रहे। जीवन में अगर कुछ काम आएगा तो वो तुम्हारी आत्मनिर्भरता ही काम आएगी। जब तक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे, कुछ नहीं होने वाला जीवन में। हाँ हाँ, कलयुग नहीं, वो तो हमें शुरू से ही चला आ रहा है, कलयुग से ही बात नहीं बन रही है। पुरानी कहानियों भी सुनो, भाई भाई लड़े हैं, बेटे ने बाप का कत्ल किया है गद्दी के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो हाँ, एक राजा था अजात शत्रु, जिसने अपने पापा का ही कत्ल कर दिया था, सोचो। इसलिए उसको पितृहंता भी कहते हैं। इतिहास जब पढ़ेंगे तब चीजें पता चलेंगी हमें। चलो समझते हैं। कविता है एक गेंद की, जिसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने। तो वाई डज द पोएट से, कवि क्यों कहता है, इसको इधर रख लेना, कवि क्यों कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वाई डज ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल। हम तुम्हें समझ लेगा ढंग से, हाँ तो पिट जाओगे तुम, पिट जा, हाँ तो लिया डंडा लिया, फिर दादा कहीं का समझ इसको, भुला दिया कि नहीं। तो कवि क्यों कहता है कि उसको वो दूसरी गेंद क्यों नहीं दिलवाएगा, क्या कारण है उसका, तो समझो ध्यान से। द पोएट डज नॉट वांट टू इंट्रूड बिकॉज ही नोज a little boy has to learn accept the loss। वो इसीलिए कहता है कि जो ये उसकी गेंद खो गई थी, ताकि उस दुख को वो स्वीकार कर सके। He doesn't offer him money, इसीलिए वह उसे पैसा नहीं देता है। To buy another ball, दूसरी गेंद खरीदने के लिए। As he wanted to give him chance, वह उसे एक मौका देना चाहता है। To learn टू रियल ट्रुथ ऑफ लाइफ, ताकि वो असली जीवन का मतलब समझ सके, इसीलिए वो उसको पैसा नहीं देता है कि दूसरी गेंद वो ला सके। दूसरा, व्हाई डज इन द वर्ल्ड पोजेशंस मीन्स, यहां पर पोजेशन का मतलब क्या है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ही थिंग्स विच ब्रिंग जॉय, कंफर्ट एंड लग्जरी इन अवर लाइफ। यहां पर जो पोजेशंस का मतलब है कुछ सांसारिक वस्तुओं से है। जैसे बातें नहीं करो, सांसारिक वस्तुएं हम किस लिए खरीदते हैं, ताकि वो आराम दे सके हमें,
सोफा काय के लिए खरीदते हो? मस्त बेड। अगर बेड ना तो क्या हमारा जीवन जिएगा नहीं? हम फिर भी जिएंगे। खटियों नहीं थी तब भी आदमी जीता था कि नहीं? मतलब कुल मिला के अगर हम दुखी हैं तो सांसारिक वस्तुओं से। किसी को गाड़ी लेने की लालसा है, किसी को कपड़े लेने की लालसा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐसी सांसारिक वस्तुओं में फंसा हुआ है और उन्हीं की वजह से दुखी है। मान के चलो आप पैदल जा रहे, सुन लो मेरी बात, आप पैदल जा रहे हो, बड़ा पसीना पसीना होके धूप में, दूसरा भर करके चलोगा गाड़ी से, है? अब तुमको बड़ा गुस्सा आया, हमारे पास अगर गाड़ी होती। अब तुम दुखी हो किसकी वजह से? दूसरे की चीज को देखकर। समझ में आई बात? तो यही है कि हम बाकी संसार वाली जो वस्तुएं हमारे आसपास हैं उनसे हम ज्यादा दुखी होते हैं। अगला, बातें नहीं करो। तीसरा है, व्हाट डज द पोएट से बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल ट्रुथ टू एक्सप्लेन दिस योर ओन वर्ड्स। कभी जो गेंद खो गई है वो उसे ये क्यों सिखाना चाहता है, अपने शब्दों में बयां कीजिए। क्या क्या सोच सकते हो? बताओ, क्यों जरूरी क्या है उसको सिखाने की? बताओ, आप लोग ही बताओ, उसको जरूरत क्या है ये सिखाने की? हाँ, जब वो बड़ा हो जाए ताकि जो वस्तु में वो आगे खोने वाला है उसको सहन करने की ताकत उसके अंदर आ जाए। अब यहां पर सिर्फ वस्तुएं ही नहीं है, रिलेशंस भी ले लेना है। मान के चलो एक पुत्र है जो पूरा निर्भर है अपने पिता के ऊपर। एक समय आया अंत समय का पिता का और वो चले गए। अब पूरा जो कारोबार है वो किसके ऊपर आ जाएगा? पुत्र के ऊपर। अब वो इस चीज को बर्दाश्त कैसे करेगा? वो तो दुख से मर ही जाएगा ना। तो इसीलिए धीरे धीरे हम ये अगर सहन करते रहेंगे तो उस दुख को हमें सहन करने की ताकत भी हमारे अंदर आ जाएगी। आपने देखा होगा पहले तो कितना वो करते हैं, हम तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे, और जब वो चला गया फिर कौन गई तेरी जान? इसका मतलब तुम मेच्योर हो चुके हो, तुम समझ गए ये चीजें फालतू हैं, नहीं फंसना है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला तो यही बताना है, द पोएट सेज दैट द विल नाउ लर्न टू रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। वो कहता है ताकि जिंदगी का असली मतलब वो समझ सके, जिंदगी का अर्थ समझ सके। ही विल लर्न टू एक्सेप्ट द चांस इन लाइफ। वह जीवन में उसे एक मौका देना चाहता है। एंड लेट गो द थिंग वी कैन नेवर हैव अगेन, ताकि उससे जीवन में जो आगे चीजें आएंगी उसको वो प्राप्त कर सके और उसे खोने का वो गम ना हो। ठीक है। अगला, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर जो पहली जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी का मतलब क्या है? व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेफर्ड टू हियर। यहां पर जो पहली जिम्मेदारी उसका असली मतलब क्या है और क्या दर्शाया गया है कविता में, वो समझो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ थिंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस एंड कॉफ विद द लॉसेस। यहां पर जो पहली जो जिम्मेदारी है वो है सांसारिक वस्तु। उसको अगर खो दिया तो उसको दुख होगा। तो कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, सांसारिक वस्तुओं में फंसे हुए हैं। इनसे जितना हो सके बच के रहना है। और जो व्यक्ति बच के रहता है, ध्यान रखना, तो वो अपना खुशहाल जीवन जिएगा। ज्यादा उसको लालसा नहीं होगी, ज्यादा इच्छा नहीं होगी कि नहीं हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। वो व्यक्ति जीवन भर रोता रहेगा। शुरू से करते हैं ना, हमें शुरुआत से लालसा होती कि अरे पैदल चल रहा, हमें साइकिल ही मिल जाती। जब उसके पास साइकिल आ जाए